नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 24 मार्च सन 2021 दिन बुधवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज दैनिक राशिफल में विशेष ये रहेगा कि प्रत्येक ग्रह आपके जीवन में किस रिश्ते के कारक होते हैं और अगर इस ग्रहों के अंदर यानी ग्रह दूषित होते हैं या नीच के होते हैं या शत्रु क्षेत्रीय में होते हैं तो आपके जीवन में कौन कौन से रिश्ते खराब होते हैं या अच्छा होने पे कौन कौन से रिश्तों का पूर्ण लाभ देखने को मिलता है। यह महत्वपूर्ण रहेगा आज हम लोग के दैनिक राशिफल के विशेष में। तत्पश्चात हम लोग चलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपका दैनिक राशिफल लेकर के। तो चलिए, दैनिक राशिफल बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आज का दैनिक पंचांग। प्रिय दर्शकों, आज है 24 मार्च सन 2021, फागुन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 10:23 तक। तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र जो है आज रात्रि में 11:12 तक रहेगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। 12:27 से लेकर के 1:59 तक राहु काल रहेगा। राहु काल के मध्य में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, यह दूषित समय होता है। 10:56 प्रातः से लेकर के 12:27 तक गुली काल रहेगा। इसके मध्य में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, यानी कोई भी काम का शुरुआत अगर आपको करना है तो आप जो है गुलिक काल में ही करिए। अगर मैं बात करना चाहूं गृह प्रवेश का, तो आज पुराना गृह प्रवेश का मुहूर्त है सुबह 6:21 से रात्रि का 10 बजे तक। यानी पुराना रेंटेड घर अगर आप खाली करके दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे जो है कर सकते हैं। आज मुहूर्त बहुत बढ़िया है। अगर बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुबह 6:21 से लेकर के 8:02 तक का समय बहुत ही बढ़िया है। और अगर संतान कंसीव होने का था और ऑपरेशन की स्थिति है, संजोगवश जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ऑपरेशन करने का ही है, तो क्यों ना एक अच्छे शुभ मुहूर्त में कराया जाए, जो रहेगा शाम को 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे के मध्य में। अत्यधिक शुभ मुहूर्त रहेगा, इसके मध्य में ऑपरेशन कराइए। बच्चे का भविष्य और भाग्य बहुत ही उज्जवल रहेगा, इस बात की 100% श्योरिटी है। प्रिय दर्शकों, दैनिक पंचांग की तो चर्चा मैंने कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह किस किस रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है तो जीवन भर आपके पिता से आपको सहयोग मिलता है। पिता के द्वारा आपका नाम रोशन होता है, पिता आपको प्यार करते हैं और पिता से भी आपके तालमेल में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलता है। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति पत्रिका में खराब हो जाती है तो पिता से आपका द्वेष रहेगा। यानी जब भी सूर्य नीच का हो जाए, राहु या केतु या शनि के साथ बैठ जाए या कमजोर अवस्था में हो जाए या फिर पापी ग्रहों की दृष्टियां इन पे पड़ जाए तो आपके पिता से द्वेष रहेगा। आपके पिता जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। तत्पश्चात आपको ही पूरे परिवार के पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह देना चाहूं, अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा दूषित हो जाता है, यानी पापी ग्रह के क्षेत्र में आ जाता है, नीच का हो जाता है, या फिर शनि राहु केतु पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, या फिर इनके शत्रु क्षेत्रीय ग्रह का दृष्टि पड़ जाता है, तो आपकी माता का आयु कम रहेगा। आपकी माता हो सकता है कि जवानी में ही छोड़ के चली जाए आपको, या फिर माता रहेगी भी तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। किसी न तो किसी कारण से आपके माता से आपको कलह की स्थिति उत्पन्न होगी और मानसिक तनाव माता के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाए कि आप अपनी माता से दूर जाकर के रहने लगे। यह चंद्रमा खराब होने की स्थितियों में होता है। अगर आपकी पत्रिका में मंगल खराब हो जाए, यानी नीच का हो जाए, दूषित हो जाए, अंगारक योग बन जाए, या राहु केतु शनि किसी के साथ भी विराजमान हो जाए या अस्तगत हो जाए, तो आपको अपने छोटे भाई से जीवन भर द्वेष रहेगा। वो आपके फेवर में कभी बात नहीं करेगा, आपसे तनाव की स्थिति को उत्पन्न करके रखेगा,
आप और उसके मध्य में किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं उत्पन्न होंगी, या फिर छोटा भाई का सुख ही नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी हो, किसी न तो किसी स्थिति में आपके छोटे भाई से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। और यही मंगल की स्थिति अगर पत्रिका में अच्छी होती है तो आपके छोटे भाई आपके जीवन में हमेशा सपोर्ट करने वाले होते हैं और आपकी उचित लक्ष्य की ओर प्रेरित करने वाले भी होते हैं, भले ही वो छोटे ही क्यों ना हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्रिका में बुध की स्थिति खराब हो जाती है, बुध वक्री हो जाता है, नीच का हो जाता है, डिग्री कमजोर हो जाता है, शत्रु ग्रह के अंतर्गत आ जाता है या अस्तगत हो जाता है, तो जीवन भर आपको अपनी बहन से और अपने मामा से द्वेष रहेगा। अगर बुध वक्री है तो वक्री ग्रह का प्रभाव उतना ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता है, फिर भी बहन कष्ट में रहेगी, उसका दाम्पत्य जीवन या फिर फाइनेंशियली कंडीशन या हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और मामा से भी रिश्ते आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, मामा और बहन से दूरी या फिर द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है अगर जन्म पत्रिका में बुध खराब हो जाता है। हाँ, अगर बुध अच्छे हो जाते हैं तो बहन के सपोर्ट के साथ बहन आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों पे भी सपोर्ट और निर्वाह करने वाली भी होती है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बृहस्पति की स्थिति पत्रिका में खराब हो जाते हैं तो बड़े भाई बहनों से आपको विशेष सहयोग नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छा भी है तो आप छोटे होने के बावजूद भी घर में बड़े भाई होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले रहिएगा। अगर पत्रिका में बृहस्पति खराब हो जाए तो आपके संतान आपसे द्वेष करेंगे, यह संतान सुख में बाधा उत्पन्न होगा, यह संतान आपसे दूर चले जाएंगे, संतान के द्वारा मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, बड़े भाई आपसे द्वेष करेंगे, बड़े भाई का विशेष सहयोग नहीं मिलेगा। यह बृहस्पति खराब हो जाए तो बड़े भाई की मृत्यु तक की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, यह 100% देखा जाता है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा अगर बृहस्पति की स्थिति और भी खराब हो जाए तो बृहस्पति स्त्रियों में पति के कारक होते हैं, यानी बृहस्पति खराब हो जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन, स्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छा नहीं रहता है। उसके जीवन में पति के द्वारा द्वेष या पति के द्वारा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। और अगर बृहस्पति अच्छा हो जाए तो पति बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही प्यार करने वाला और बहुत ही मानने वाला होता है। अगर किसी की पत्रिका में शुक्र की स्थिति खराब हो जाती है तो शुक्र जो है पुरुषों के लिए पत्नी का कारक होता है, यानी किसी पुरुष का शुक्र दूषित हो जाए या खराब हो जाए तो उसको, इनसे लोगों की स्त्रियों से द्वेष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों के द्वारा मानहानि, राजहानि या किसी प्रकार गलत आरोप तक लगने की संभावनाएं होती हैं। जब शुक्र खराब हो जाए तो आपकी पत्नी से तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या पत्नी जो है पथ भ्रष्ट भी हो सकती है या गलत रास्ते पे भी जा सकती है। यानी शुक्र की स्थिति खराब होना पुरुषों के लिए निश्चित तौर पे पत्नी कारक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही अगर अच्छी स्थितियों में आ जाए तो आपके जीवन में लाभ, उन्नति और सफलता के रास्तों को भी खोल देता है। अब मैं बात करता हूं शनि का। अगर आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति खराब हो जाती है तो जीवन भर जो है आपके सेवक या आपके नौकर आपसे द्वेष करेंगे। आप कितने बड़े से बड़े फैक्ट्री चला लीजिए या कितने बड़े से बड़े कंपनी चला लीजिए, आपको अच्छा नौकर या सेवक मिल ही नहीं सकता है। आपके नौकर या सेवक जो है हो सकता है कि आपके धन को चोरी करे, हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे आपका नुकसान करे, हो सकता है कि सिर्फ वो आपसे लालच के द्वारा ही सपोर्ट में रहता हो। इसलिए जब भी पत्रिका में आपके शनि खराब हो जाए तो नौकर या सेवक अच्छे देख करके लेने चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि आपके नौकर या सेवक आपको धोखा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में जो है आपको बच करके रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हाँ, अगर शनि अच्छे हो जाए तो नौकर और सेवक जीवन भर आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, जीवन भर उचित लक्ष्य की ओर पहुंचाने वाले होते हैं। यही महत्वपूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, देखिए ये तो जो मैंने जानकारी दिया है ये ग्रहों के आधार पर दिया है। आगे मैं बात करूंगा कि जन्म पत्रिका के अलग अलग भाव में भी रिश्तेदारों का बहुत महत्वपूर्ण भेद होता है और उससे भी पता लगता है कि क्या स्थिति है। लेकिन एक साथ बहुत अत्यधिक जानकारी दे देना भी ठीक नहीं है और समय को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 24 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल लेकर के। एक बात आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा राशिफल होता है ये लग्न पे आधारित होता है। आपको अपना लग्न पता है तो लग्न के अनुसार ही मेरी दैनिक राशिफल को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस जानकारी को देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ सटीकता नहीं फैला रहा है। हो सकता है आप राशि के अनुसार देखते हो जबकि मेरा राशिफल लग्न के अनुसार होता है, तो आप लग्न के अनुसार ही देखिए, बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले
आज चंद्रमा कर्क राशि का है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। माता पिता या प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं दूर होंगी। कर्म क्षेत्रों में आपके बॉस से रिश्ते अच्छे होंगे। साथ में जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के योग के साथ में प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। इन दिनों बहुत सारे दोस्त वगैरह आपको धोखा दे रहे थे, उसमें सुधार के साथ जो है मेंटल पीस होगा। बहुत तरह के क्षेत्रों में आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम किस क्षेत्र में जाएं, किस और जाएं, क्या प्लानिंग करें, क्यों रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उसका बेसिक ऑप्शन आप निकालिएगा और लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसका विशेष रास्ता भी आप खोजिएगा। कई दिनों से क्या हो रहा था कि थोड़ा सा मानसिक तनाव या कुछ लोग अपमान की स्थितियों में आपको ला रहे थे, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा और वाणी में मधुरता के कारण आप लोगों से अपने काम को आज निकाल लीजिएगा। हालांकि अचानक धन की थोड़ी प्राप्ति आज के दिन को बेहतर बना सकता है। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में भी आज आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे और मानसिक शांति ही आपके उचित लक्ष्य का द्वार को खोलेगा। फिर भी आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल भगवान शिव को जो है आप बतासे का भोग लगाइए। देखिए दिन कितना बढ़िया जाता है मेष लगन और मेष राशि वाले। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज जो है आपका दिन का शुरुआत पराक्रमतापूर्ण होगा। आज बहुत ही आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को आगे ले जाने की ओर बढ़िएगा। आज आपके रिश्तेदारों के साथ भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से विशेष लाभ के योग बनेंगे। आज ईश्वरीय शक्ति का कुछ आपके अंदर एक पावर दिखेगा और जिसके कारण सामने वाले को मोटिवेट करके अपने महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप कर्म को निभाने वाले रहिएगा। परिवार के साथ हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल स्थान पे जाए और शिक्षा और लव रिलेशनशिप में विशेष सुख देखने को आज मिल रहा है। विवाह के लिए कुछ रिश्ते आएंगे। कुछ लोगों से डिसाइड भी करिएगा क्या करें नहीं करें। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप में ख्याल रखना है। रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से भी प्यार में वृद्धि होंगे। पैसों के भी लाभ मिल जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। कई दिनों से कोई घर वगैरह किराए पे नहीं लग रहे थे, वह भी लग जाएंगे। और साथ में जो है कोई मित्र या नौकर आपको ऑफिस में आवश्यकता थी वह भी प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज का दिन का शुरुआत धन के साथ में होने वाला है। स्टार्टिंग में ही सुबह से ही फंसे हुए पैसे आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। परिवार के कुछ लोग आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आज सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के मतभेद या अस्थिरताएं जो हो रही थी उसमें सुधार देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। आज किसी लव रिलेशन में आप जुड़ सकते हैं। किसी को प्रपोज करिएगा, प्रपोजल आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। आज बैंक बैलेंस में वृद्धि भी देखने को मिलेंगे। परिवार के लोग आपकी बातों को भी मानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा से रिलेटेड आज लाभ के योग बनेंगे। देखिए आज मार्केट की स्थितियां भी रहेंगी तो गाड़ी घोड़ा बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको चलाने पड़ेंगे। हालांकि आपके पिता और आपसे बॉस के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। और आज जो है कोई नौकरी में परिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे उसका विशेष लाभ मिलेगा। और लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसको निश्चित तौर पर आप रिप्रेजेंट करिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातःकाल चंदन का तिलक लगा लीजिए या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप अवश्य कीजिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज सम्मान की प्राप्ति होगी। कई दिनों से नौकरियां वगैरह फंस चुके थे, टर्मिनेट हो चुके थे, गलत आरोप का शिकार हो गए थे, वह लौटेगा पुनः। यानी निश्चित तौर पर इस मामलों में आपकी कमियां दिखेंगी और आप जीवन में सक्सेस करेंगे। आज लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन या कुछ अपने शौक से रिलेटेड कुछ गैजेट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ किस प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ना है इस पे विशेष फोकस कीजिएगा। आज आपकी माता का स्वास्थ्य विशेष अच्छा देखने को मिलेगा। शत्रु और कर्ज आज आपके सामने नतमस्तक होंगे। आज निश्चित तौर पर लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ना इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों को भी लीजिएगा। आज भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देगा कि बड़े भाई बहनों के साथ में जो है आपके बॉस भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और किसी संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ सम्मान की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर हो सकती है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा और विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, हो सकता है सेट भी हो जाए। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा, प्रातःकाल जल में काला तिल मिला करके भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। सिंह राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात करना चाहूं तो आज का समय आपके कर्ज के मुक्ति का रहेगा। कुछ पारिवारिक विवाद या बिजनेस के विवाद में कुछ अच्छी संभावनाएं दिखेंगी।
आज कोई आपको डिमोलाइज कर रहा है या परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो अपने आप को थोड़ा आत्मविश्वासी रखिएगा। हो सकता है कि आप ज्यादा थोड़ा कमजोरी फील करिएगा तो आपको सामने वाला दबा दे। कर्ज की मुक्ति का समय आज बहुत ही बढ़िया है। लंबी यात्रा का आज कुछ महत्वपूर्ण जो है आप कह सकता हूं कि प्लानिंग सेट करिएगा। लव रिलेशन का ठीक रहेगा। आज अपने जीवन का कुछ अच्छा शुरुआत करिएगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा। समाज में आकर के लाइफ में किस प्रकार से आपको अपना जगह बनाना है इसका विशेष फोकस कीजिएगा। आज धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में उन्नति के साथ में आत्मनिर्भरता के साथ छोटे छोटे पुराने कामों को भी पूर्ण कर दीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो सूर्य को जल अवश्य दीजिए। देखिए दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आपकी दैनिक राशिफल की बात अगर करना चाहूं, आज विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। आज लॉटरी सट्टा जुआ में लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। प्रेम संबंध से रिलेटेड परेशानियां भी जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। सरकार के कुछ लोग आज आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं आज परचेज करेंगे। आपकी माता पिता और बड़े भाई बहनों से विशेष सहयोगों की प्राप्ति होगी। कई दिनों से मेहनत करने में भाग्य साथ नहीं दे रहा था या प्रमोशन या पदोन्नति के योग नहीं बन रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ देखने को मिलेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ या विदेशों में व्यापार जो चल रहा है उसके लिए संभावनाएं बहुत ही अच्छे स्थापित होंगी। आज अपने जीवन साथी को आज कुछ गिफ्ट भी करेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों से पैरों में कष्ट, सिर में दर्द की जो समस्याएं चल रही थी उससे निपटारा हो जाएगा और नए नौकरियों के लिए आपका इंटरव्यू भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं मिल रहा था उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आज आपके पिता और आपके बॉस भी आपका सहयोग करेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी दैनिक राशिफल की बात में करना चाहूं तो आज नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी रखे हुए हैं। घर के काम रुके हुए थे, घर में डेकोरेशन वगैरह नहीं हो रहा था, वो काम को आज प्रारंभ कर दीजिएगा। माता का स्वास्थ्य में परेशानी हो रही थी, उसमें आज कमियां देखने को मिलेंगे। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद या कोई निपटारा ही नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे आज बन जाएंगी। आज अपनी वाणी के दम पे और अपने आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंट के दम पे परिवार के लोगों से अपने आप को आप बताना चाहिएगा कि यहाँ पे आपकी क्या गलती है और परिवार वाले लोग आपके महत्वपूर्ण कमियों को समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। थोड़ा सा पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं हो सकती हैं, थोड़े से ठंड लग सकते हैं, तो आपको आज ठंडा गर्म खाने से विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आज लव रिलेशन में विशेष सुधार के साथ दाम्पत्य जीवन के सुधार के योग भी देखने को मिलेंगे, परंतु आज के दिन आपको आत्मविश्वास खुद पे रखना है। अपने बॉस से किसी प्रकार का कोई बातों को शेयर नहीं करना है, दूसरों को सपोर्ट नहीं करना है, तो वो आगे निकल जाएगा, आपको धोखा दे देगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल में मिश्री मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात में करना चाहूं, आज भाग्य साथ देगा। कई दिनों से रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आज आप थोड़े से सोशल वर्कर का काम करेंगे, रिश्तेदारों के साथ घुल मिल भी रहेंगे और पदोन्नति प्रमोशन हेतु आज अपने बॉस से आप कुछ रिक्वेस्ट भी करेंगे। आज धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। मानसिक शांति रहेगी। जीवन में किन गलतियों से मैं हमेशा फंसता हूं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज कोई बड़ा या आपके गुरु आपको विशेष ज्ञान दे सकते हैं, आप समझिएगा, सुनिएगा किस प्रकार से आगे बढ़ना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कला हो रहा था, थोड़ी परेशानियां हो रही थी, नौकरी करूं कि छोड़ दूं, जो असमंजस में थे, आज अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और उसी नौकरी पे फोकस कीजिए या उसी व्यापार पे फोकस कीजिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। संतान की उत्पत्ति के लिए आपके जीवन साथी तो चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि समय को थोड़ा सा काटे। उससे रिलेटेड आज विवाद जो समस्याएं जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। आज मानसिक शांति मिलेगा। आज हो सकता है कि फैमिली या फिर अपने समाज के साथ एक स्पेशल इवेंट पे भी आप जाएं और हो सकता है कि एक अच्छे पार्टी का भी लुत्फ उठाएं। भाग्य आज आपका पूर्णता साथ देगा और पिता और माता के द्वारा भी कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रातः काल आप जो है जल में चंदन मिलाकर के सूर्य को अवश्य दीजिए। धनु लग्न और धनु राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आज पुराने केस मुकदमों से रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज मन शांत रहेगा, वाणी में नियंत्रण रहेगा, प्रेम से रिलेटेड बाधाएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। जीवन में मैंने क्या क्या गलतियां की हैं इसका विशेष फोकस आज कीजिएगा। लाइफ में बहुत परेशान है कि विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ योग नहीं बन रहा है तो वो योग बन जाएंगे। मानसिक शांति रहेगा, भाग्य साथ देगा।
आज भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप बात करेंगे। मैंने जीवन में कितना कर्ज लिया है, कितने लोगों का सहायता किया और मेरे पैसे कितने डूब चुके हैं, इस पे मंथन करने वाले रहिएगा। आज खुल के लोगों को अपने भावनाओं को बताइएगा और जीवन में कुछ कमियां हैं तो उसको दूर भी कीजिएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड कुछ समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, धनु लग्न और धनु राशि वाले सुबह सुबह जो है आप गुड़ का सेवन करके घर से निकलिए। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करें, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पुराने व्यापार चल पड़ेंगे। पार्टनरशिपिंग से मतभेद की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे। कुछ लोग आपको प्रेशर डाल रहे हैं, कर्ज बहुत हो चुके हैं, जिस कारण से दो बात को लेकर पत्नी से भी विवाद हो रहा था, उसमें आज कमियां देखने को मिलेंगे। आज आपके माता भी सपोर्ट करेंगे। चलो बड़ा काम तो नहीं हो पा रहा है, कोई छोटा सी शुरुआत करें, इस फॉर्मूले के साथ अपने जीवन का आज शुरुआत करेंगे। भाग्य साथ देगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति के कुछ रास्ते खुलेंगे। संतान के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे, इसको लेकर के भी थोड़ी पारिवारिक विवाद की समस्याएं हो रही थी, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। आज थोड़ा मेंटल टेंशन रहेगा, लेकिन आपको किस प्रकार से पार करना है ये आपको बखूबी आता है और कुछ हद तक जीवन साथी के सहयोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक यात्रा या कोई भी धार्मिक स्थल में आप जा करके जो है तिलक लगा ले वहां से तो बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले और कुंभ लग्न वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करें, आज कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपाय करेंगे। शत्रु परेशान कर रहे थे, उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। जीवन के एक उचित लक्ष्य की ओर जाएंगे। मैंने जीवन में क्या गलतियां की हैं, क्यों मुझे परेशानियां हो रही हैं, इस महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सपोर्ट करेंगे। भूमि, मकान, वाहन से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं घरेलू सुख सुविधाओं की प्राप्त करने में। आज अपने जीवन में कुछ ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ थोड़ा भाग्य साथ जरूर देगा। आज एक तथ्यों पे बहुत अच्छा है, जैसे विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। कोई बहुत दिनों से फंसे हुए पैसे प्राप्त हो जाएंगे। शत्रु ही आज आपके मित्र बन जाएंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल आप जो है ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 51 बार, 31 बार या 21 बार या 11 बार मंत्र का जाप करके मन से निकलिए। काला रसगुल्ला यानी काला गुलाब जामुन खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आज के दिन। मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करें तो आज जो है उच्च शिक्षा के साथ लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। आज नौकरी से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। कई दिनों से एक अच्छी यात्रा पे जाना चाह रहे थे, कहीं घूमना चाह रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा और बॉस का भी सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। संतान से रिलेटेड आज कुछ गुड न्यूज मिलेंगे और आज जो है आपका लक पूर्णता फेवर करेगा। फिर भी आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा, प्रातः काल अपने पास एक हल्दी का टुकड़ा अवश्य रख ले। देखिए दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। मीन लगन और मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, 24 मार्च सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल मैंने प्रेजेंट किया। ग्रहों के विशेष में मैंने बताया कि कौन कौन सी स्थितियां में आपके क्या होते हैं और राशिफल बताया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता जीवन भर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा लेता हूं। नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।